हेलो दोस्तों, तो आज हम हल करेंगे यहाँ पर प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न संख्या 11। ठीक, आइए अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, tan इनवर्स टू कोस टू साइन इनवर्स 1/2 और कहा है इसका मान ज्ञात करना है हमको। ठीक है, इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो मान ज्ञात करने के लिए मान लेंगे इसको y बराबर, माना y बराबर tan इनवर्स टू कोस टू साइन इनवर्स 1/2। ठीक, इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स टू कोस, ये 2 ऐसे ही, साइन इनवर्स भी ऐसे ही। और साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है? साइन में 1/2 जो होता है वो किसका मान होता है? साइन में 1/2 मान होता है साइन 30 का, या फिर साइन π/6 का कह सकते हैं इसे। ठीक, तो ये होगा y बराबर tan इनवर्स टू कोस, देखिए यहाँ पर साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 2 गुणा π/6। ठीक, आगे y बराबर tan इनवर्स टू कोस, और ये कैंसिल हो जाएगा, 2 × 2 2 × 6। ठीक, यहाँ से बचेगा π/3। π/3 का मतलब है कोस 60। π/3 का मतलब क्या होता है? 60 होता है। तो कोस 60 का मान लगाएंगे। अब ये हो जाएगा tan इनवर्स टू, और कोस 60 का मान क्या होता है? कोस 60 का मान होता है हमारा 1/2। ठीक, कोस 60 की जगह पे 1/2 लगा दिया। ठीक है, y बराबर tan इनवर्स, ये 2 से ये वाला 2 कैंसिल, क्या बचा? 1। ठीक है, और 1 देखेंगे, 1 tan में किसकी वैल्यू होती है? tan π/4 की। ठीक, तो ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स tan π/4। ठीक है, तो यहाँ पर tan इनवर्स से tan कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इधर लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा y बराबर π/4। ठीक, ये आ गया हमारा मान इसका। इन्होंने कहा था इसका मान ज्ञात कीजिए, तो हमने मान ज्ञात कर लिया। कितना आ गया इसका मान? π/4। इसको अगर y की जगह पे, हमने इसको पूरे को क्या मान रखा था? y, तो y की जगह पे वो वाला मान रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये tan इनवर्स टू कोस टू साइन इनवर्स 1/2 और बराबर इसका मान कितना आया? हमने ज्ञात किया अभी कितना आया है? π/4। तो ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, ठीक। आइए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। अब प्रश्न संख्या 12 हल करेंगे। यह है कोट tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए इसको y बराबर मान लेंगे, माना y बराबर कोट tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a। ठीक है, अब y बराबर कोट ऐसे ही, और ये जो है ये इसके बराबर डायरेक्ट होता है π/2। इसका सूत्र होता है ये tan इनवर्स a प्लस कोट इनवर्स a बराबर ये होता है π/2 के बराबर। ठीक है, यहाँ पे a यानी कि ये बराबर होनी चाहिए दोनों। ठीक है, और यहाँ tan इनवर्स और यहाँ कोट इनवर्स हो और ये दोनों बराबर हों, तो उसका मान क्या होता है? π/2 होता है। चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, 1/2 है, 1/2 है, तो भी इसका मान क्या होगा? π/2 होगा। ठीक है, ये यहाँ पर a था। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/2। अब y बराबर कोट π/2,
कोट π/2 का मतलब है कोट 90, तो कोट 90 का मान कितना होता है 0, ठीक। तो ये आ जाएगा इसका मान 0, लिख देंगे अतः कोट tan इनवर्स A प्लस कोट इनवर्स A बराबर 0। ये इसका हमने मान ज्ञात कर दिया, उत्तर, ठीक। तो अब हम हल करेंगे यहाँ पर प्रश्न संख्या 13। देखेंगे प्रश्न संख्या 13 में किस चीज़ का मान ज्ञात करना है हमें। tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए इसको मान लेंगे, माना देखो इस बार इसमें x भी है और y भी है, तो हम किसके बराबर मान लेते हैं, इसे z बराबर मान लेंगे। माना z बराबर tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो देखेंगे ये जो है साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है ये हमारा है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, ठीक है। ये देखो ये है 2 tan इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, ठीक। इसी प्रकार ये जो है कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये भी 2 tan इनवर्स y का फॉर्मूला बन जाएगा। देखिए कैसे, ये था यहाँ पर 2 tan इनवर्स x, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला कोस की टर्म में जो होता है वो होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर x था तो यहाँ पर 2 tan इनवर्स x आया, लेकिन यहाँ पे इसमें y यूज हुआ है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 tan इनवर्स y, ठीक। तो ये हो जाएगा z बराबर tan 1/2 और ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x और प्लस ये हो जाएगा हमारा 2 tan इनवर्स y, ठीक। इन वाले सूत्रों से देखेंगे, चलो इधर को लिख देते हैं इन दोनों सूत्रों को, थोड़ा पास पड़ रहा है, कोई नहीं। 2 tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और 2 tan इनवर्स x बराबर होता है कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये उधर वाई यूज किया है तो इधर भी वाई लगाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे x होता तो यहाँ भी दोनों जगह x होता, ठीक। तो ये इन वाले दोनों फॉर्मूलों की सहायता से हमने यहाँ पर ये लिख लिया, ठीक है। अब z बराबर हो जाएगा tan 1/2, और देखो दोनों जगह से क्या चीज़ हमारी कॉमन आ रही है, 2 कॉमन है, तो 2 बाहर निकाल लेंगे। तो ये आएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक। अब z इजिकल टू इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan, अब यहाँ पे 1 बचेगा, 1 के अंदर गुणा करेंगे तो वही आएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ठीक। अब z इजिकल टू ये वाला tan ऐसे ही, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला ये है हमारे पास, इसको यूज करेंगे। अब इधर को लिख देते हैं, चलिए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। इस वाले सूत्र का उपयोग करेंगे आप, तो ये आएगा हमारा tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। अब देखेंगे ये tan है और अंदर tan इनवर्स है, ठीक है। तो tan इनवर्स और tan आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा जो मान बचेगा वो क्या बचेगा, z इजिकल टू एक्स प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई, ठीक। या z जो माना था हमने इस पूरे क्वांटिटी को माना था, तो इसका जो मान है वो आ गया x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। तो हम इस मान को इस पूरी चीज़ के बराबर भी लिख सकते हैं,
tan 1/2 ब्रैकेट साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसका मान लिख देंगे हम, कितना ज्ञात क्या है अभी, x प्लस वाई बटे 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा उत्तर। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। तो अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 14। ठीक है, इसमें साइन ब्रैकेट साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर 1 दे रखा है हमें, तो x का मान ज्ञात करना है। इसमें से हमें देखेंगे कैसे हल करेंगे। साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर 1, ये हमें दे रखा है। इसकी सहायता से हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो साइन जब उधर लेकर के जाएंगे तो साइन क्या हो जाएगा, ये साइन इनवर्स 1 बन जाएगा उधर जा कर के। ये वाली चीज़ इधर है ऐसा ही, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x। ठीक है, ये साइन जब हम उधर लेकर के गए तो ये क्या बन गया, साइन इनवर्स 1। ठीक, साइन इनवर्स 1/5 ऐसे ही प्लस कोस इनवर्स x भी ऐसे ही बराबर साइन इनवर्स, अब 1 जो है वो साइन में किसका मान होता है, साइन π/2 का, साइन π/2 का, यानी साइन 90 का मान होता है ये। ठीक है, तो साइन से साइन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, और π/2 को हम लिख सकते हैं, एक सूत्र होता है ये, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है, ये सूत्र होता है। तो π/2 के स्थान पर हम क्या भी लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x भी लिख सकते हैं। इधर वाली चीज़ ऐसे लिख लेंगे, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x बराबर, इसके स्थान पर लिख लेंगे साइन इनवर्स x और प्लस कोस इनवर्स x। ये जो π/2 था इसके स्थान पे ये रख लिया। ठीक है, अब देखेंगे कोस इनवर्स x इधर भी प्लस का ही है, इधर भी प्लस का ही है, तो इधर को आएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसलिए कोस इनवर्स x से कोस इनवर्स x कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास, साइन इनवर्स 1/5 बराबर साइन इनवर्स x। ठीक, अब दोनों पक्षों की जब हम तुलना करेंगे तो देखिए इधर भी साइन इनवर्स है, इधर भी साइन इनवर्स है, साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, x का मान 1/5। ठीक है, तो यह आ जाएगा x बराबर 1/5। दोनों पक्षों की तुलना करने पर कितना आ गया, x बराबर 5। ठीक, यही हमारा उत्तर है। ठीक है, आइए अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15 है, यदि tan इनवर्स x-1 बटे x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटे x+2 इजिकल टू π/4, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, x का मान ज्ञात करना है हमें। इसमें से हल करेंगे इसको, तो ये हमें दे रखा है पूरी, tan इनवर्स x-1 बटे x-2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 बटे x+2 बराबर π/4। ये हमें दे रखा है। इसकी सहायता से हमें हल करके इसको क्या ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो करेंगे, देखेंगे ये है tan इनवर्स, पूरे को इसको x मान लेंगे प्लस tan इनवर्स इस पूरे को y, तो हम ये वाले फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर ये जो होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले की सहायता, इस वाले फॉर्मूले को इसमें यूज करेंगे। इधर को लिख भी देते हैं, चलिए फॉर्मूले को, ये होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर x प्लस y बटे 1 माइनस XY, सॉरी tan इनवर्स रह गया, tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस XY। ठीक है, ये होता है हमारा फॉर्मूला। तो इसको, तो देखिए ये हमने ऐसा का ऐसा ही कॉपी कर लिया देख करके, इसकी सहायता से हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस XY। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को इसमें अप्लाई करेंगे तो ये होएगा tan इनवर्स, देखिए यहाँ पर x और y यूज किए गए हैं, तो यहाँ पे x प्लस y बटे 1 माइनस XY था, लेकिन यहाँ पे x के स्थान पे ये वाली
चीज़ है और y के स्थान पे ये वाली चीज़ है, ठीक है। तो इसको हम यूज करेंगे x माइनस 1 बटे एक्स माइनस 2, ये हो गया हमारा x के स्थान पे जो था। फिर आगे है प्लस का चिन्ह लगा करके y, तो y के स्थान पे जो है वो लिखेंगे आप x प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2, ठीक। फिर मैन बटा है और 1 ऐसे ही माइनस एक्स वाई, यानी दोनों चीज़ें गुणा में, x का मान भी और y का मान भी। हमारा x का मान कितना है, x की जगह पे हमारा x माइनस 1 बटे एक्स माइनस 2 और y की जगह पे है x प्लस 1 बटे एक्स प्लस 2, ठीक। अब इसको आगे हल करेंगे और बराबर π/4 ऐसे ही, ठीक है। tan इनवर्स, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक है। इन भिन्नों को हल करेंगे आप, तो इसकी इधर गुणा कर देंगे, इसकी इधर गुणा कर देंगे, क्योंकि जब इस वाले हर से हम इसको एलसीएम को भाग देंगे तो यहाँ से x प्लस 2 बचेगा, x प्लस 2 के ऊपर गुणा करेंगे। जब इस वाले हर से भाग देंगे तो x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 के ऊपर गुणा करेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 1 की जो गुणा है वो किससे होनी है, x प्लस 2 से होनी है, प्लस x प्लस 1 की गुणा, x प्लस 1 की गुणा होनी है x माइनस 2 से, ठीक है। ये हो गया ऊपर वाली भिन्नों का हल, ये हो गया मैन बटा, ठीक है। अब 1 माइनस नीचे वाली इनकी गुणा करेंगे तो x माइनस 1 की गुणा x प्लस 1 से करेंगे तो कितना आएगा, ये अभी एक बार ऐसे लिख लेते हैं, x माइनस 1 और ब्रैकेट x प्लस 1, ठीक। मैन बटा x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक। ये आ गया। अब tan इनवर्स, इस वाली ब्रैकेट की इस वाली ब्रैकेट से गुणा करेंगे x माइनस 1 की, यानी कि x माइनस 1 की गुणा x प्लस 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा, x की x से करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, x की जब हम 2 से करेंगे तो हो जाएगा 2x, और जब हम माइनस 1 की गुणा x से करेंगे तो माइनस का x, फिर माइनस 1 की गुणा 2 से करेंगे तो माइनस का 2, ठीक है। दोनों इन वाली दोनों ब्रैकेटों की गुणा हो गई यहाँ तक। फिर प्लस, अब इन वाली दोनों ब्रैकेटों की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, x की x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर x की माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस का 2x, फिर 1 की करेंगे x से तो ये आ जाएगा x, फिर 1 की माइनस के 2 से करेंगे तो माइनस का 2, ठीक। और बटा ये x माइनस 2 और x प्लस 2 ऐसे ही, ठीक है। अब मैन बटा क्या आएगा, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे इसके बटे में भी एक मान करके, ठीक है। तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा, ये आएगा x माइनस 2 और x प्लस 2, ठीक। अब एक है, एक से जब हम इसी को भाग देंगे तो यही आएगा और इसके ऊपर एक से गुणा करेंगे तो भी यही आएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 2, ठीक। जब हम इसके भाग इसमें देंगे एलसीएम में तो एक आएगा और एक की गुणा जब हम ऊपर करेंगे तो यही क्वांटिटी आएगी जो ऊपर है, कौन सी, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक। और ये बराबर का π/4 ऐसे ही चला जाएगा इधर, बराबर π/4, ठीक है। चलिए अब इसको भी हल करेंगे, π/4 को भी इसी बार कर लेते हैं। देखो ये tan इनवर्स अगर हम इधर पहुंचाएंगे तो इस पे का tan पे का क्या खत्म हो जाएगा, इनवर्स खत्म हो जाएगा और ये उधर जा करके क्या बन जाएगा, tan π/4 बन जाएगा। इधर यही वाली क्वांटिटी लिख लेते हैं, एक एक्स स्क्वायर और एक एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2x स्क्वायर। अब 2x और ये वाले 2x प्लस के हैं, ये वाले 2x माइनस के हैं, ठीक है। ये कैंसिल हो गए, ये वाला x प्लस का है, ये वाला x माइनस का है, ठीक। ये माइनस के 2 और ये भी माइनस के 2, तो कितने हो जाएंगे, माइनस के 4, ठीक। और देखिए ऊपर वाली भिन्न का भी जो हर है वो x माइनस 2 और x प्लस 2 है, और नीचे वाली भिन्न का भी हर x माइनस 2 और x प्लस 2 है, ठीक है। तो इस वाले हर से ये वाला हर कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब नीचे से क्या बचेगा, इन दोनों की गुणा करेंगे अब, तो x से x की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और x की प्लस के 2 से करेंगे तो माइनस के x की गुणा जब हम प्लस के 2 से करेंगे तो प्लस के 2x, और माइनस के 2 की गुणा जब हम x से करेंगे तो ये आएंगे माइनस के 2x,
माइनस के 2 की गुणा प्लस के 2 से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस और 2 दूनी 4, ठीक है, इसकी हो गई गुणा। अब इस वाली ब्रैकेट की करेंगे, इन वाली दोनों ब्रैकेटों की, लेकिन यहाँ पे क्या है माइनस है, इसलिए जो चलिए ब्रैकेट में करके लिख लेंगे, ठीक है, चिन्ह चेंज हम बाद में कर देंगे, नहीं तो हाथों हाथ कर लेते हैं। जो ये x से x की गुणा करेंगे तो ये किस चीज़ का आता है वैसे एक्स स्क्वायर प्लस का, लेकिन इस वाले माइनस के कारण क्या हो जाएगा ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x की 1 से करेंगे तो x ही कम x किस चीज़ का आता है प्लस का, लेकिन इस माइनस के कारण माइनस का हो जाएगा x, ठीक है। अब माइनस के 1 की करेंगे x से तो माइनस का x आएगा, लेकिन इस वाले माइनस के कारण प्लस का x हो जाएगा, ठीक। अब माइनस के 1 की गुणा प्लस के 1 से करेंगे तो किस चीज़ का आता माइनस का 1 आता, लेकिन इस वाले माइनस के कारण किस चीज़ का हो जाएगा 1 प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और बराबर इधर हो जाएगा ये 10 π/4, ठीक है। ये जो इधर 10 इनवर्स था हम 10 को उधर ले गए तो क्या बन गया, ये 10 π/4 बन गया। अब तो देखो दोनों जगह से क्या चीज़ हमारी वैनिस्ट है, 2 कॉमन है ऊपर से, तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ठीक। और ये वाला एक्स स्क्वायर है माइनस का, ये एक्स स्क्वायर है प्लस का, ठीक, कैंसिल। ये 2x माइनस के, ये वाले 2x प्लस के, ठीक, कैंसिल। और ये x माइनस का, ये वाला x प्लस का, कैंसिल। और क्या बचा अब, ये माइनस के 4 और ये प्लस का 1 बचा, तो माइनस के 4 और प्लस के 1 को इसको हल करेंगे हम तो माइनस की क्वांटिटी ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे कितने 3, ठीक है। और बराबर 10 π/4 का मान कितना होता है 1, ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा 2 ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस 2, और ये जो 3 है बटे में, ये बटे में से हटेगा तो बराबर के दूसरी तरफ कहाँ पे चला जाएगा 1 की गुणा में, तो बराबर हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है। जब हम ये वाला 2 गुणा में से हटाएंगे तो ये कहाँ पे जाएगा बटे में, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर माइनस के 3/2, और जब ये वाला 2 यहाँ से हटेगा तो उधर काय में पहुँचेगा ये प्लस में, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर माइनस का 3/2 और प्लस का 2, ठीक। देखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर ये 2 भिन्न बन गई, माइनस का 3/2 और प्लस का 2/1, ठीक है। इन दोनों को हल करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 और माइनस का 3 ऐसे ही, और 1 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो 2 बार, और 2 के ऊपर 2 से गुणा करेंगे तो 4, ठीक। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर कितना, देखिए प्लस का 4 ज़्यादा है और माइनस का 3 कम है, तो प्लस का बचेगा 1/2, ठीक है। और इस पे से जब हम स्क्वायर इधर से हटाएंगे तो उधर क्या चढ़ जाएगा अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा अंडर रूट 1/2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x बराबर 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 2 को वर्गमूल के चिन्ह में लिख दिया, ठीक है। तो x का मान आ गया कितना 1/√2, और ये किस चीज़ का आता है जब इस पर वर्गमूल चढ़ाते हैं तो प्लस माइनस का, ठीक है। तो x का मान कितना आ गया प्लस माइनस 1/√2, ठीक। हाय दोस्तों, अब हम हल करेंगे यहाँ पर एक्सरसाइज 2.2 का सवाल नंबर 16, ठीक। सवाल है साइन इनवर्स साइन 2π/3, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, इसको हम बाई के बराबर मान लेंगे, ठीक है। मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे माना बाई बराबर साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक। इसका मान ज्ञात करना है हमें। तो ये साइन इनवर्स में है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स के मुख्य मान शाखा परिसर क्या होती है, तो वो लिख देंगे साइन इनवर्स एक्स की मुख्य मान, साइन इनवर्स एक्स का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर साइन इनवर्स एक्स का जो है वो -π/2 से और +π/2 के बीच है, ठीक है। तो इसके बीच ही इसका मान आना चाहिए, ठीक। सबसे पहली बात तो ये है। अब मान ज्ञात क्या करेंगे कैसे, तो देखेंगे ये जो एक बार इसको ऐसे ही उतार लेते हैं, फिर साइन इनवर्स साइन 2π/3, ठीक। तो ये 2π/3 जो लिख रहा है इसका मतलब समझेंगे कि ये है क्या। देखो सबसे पहले हम इसका आंकिक मान निकाल लेंगे, कैसे
पाई के स्थान पर रखेंगे 180 और बटे 3। ठीक, जब भी कोणों की बात चलती है तो पाई का मतलब होता है 180 से। ठीक है, 180 डिग्री का एंगल। तो 3 एकम 3, 3 छंग 18। ठीक, और इसका मतलब 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 120। ठीक, तो 2π/3 का मतलब है 120। ये लिख रहा है साइन 120। ठीक, अब साइन 120 को हम, साइन 120 की वैल्यू हमारे पास डायरेक्ट नहीं है तो हम इसको तोड़ करके निकाल लेंगे। ठीक है, इसकी वैल्यू ये हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स साइन पाई माइनस। ठीक है, ये कितना है 120, हमने यहाँ पे कितना लिख दिया, ये 180। ठीक, अब 180 में से कितना घटाएं कि 120 ही रहे ये। ठीक है, इसका केवल हम ये 2π/3 जो लिख रहा है इसका केवल हम रूप चेंज कर रहे हैं। ठीक है, मान वही रहेगा इसका, यानी पाई का मान कितना बताया था अभी 180। ठीक है, 180 में से 120 घटाएं तो कितना आ रहा है 60। ठीक है, तो अब हम पाई में से कितना घटाएं कि हमें ये 120 प्राप्त हो जाए, 60 घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें कितना घटाना पड़ेगा, 120 प्राप्त करने के लिए 180 में से 60 घटा देंगे। ठीक है, अगर हम 180 में से 60 घटा दें तो 120 आ जाएगा, और 120 ये था हमारा 120। ठीक, तो 120 का 120 ही रहेगा। अब लेकिन ये हमें 60 तो घटाना है। अब हम यहाँ पे ऐसा नहीं लिखेंगे ये कि पाई-60। ठीक है, पाई-60 का मतलब भी वैसे वही है 2π/3, लेकिन हम इसको 60 को भी पाई में बना करके लिखेंगे। ठीक, तो 60 को पाई में कैसे बनाएंगे देखेंगे, 60 गुणा पाई बटे 180। ठीक, अब 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6, 6 18, π/3। तो पाई-π/3 ये भी यही है लिखा हुआ 2π/3, ये जो है इतना। ठीक है, केवल इसका रूप चेंज कर लिया है। ठीक, अब एक सूत्र होता है साइन π-θ बराबर होता है साइन थीटा। ठीक, क्योंकि 180 में नो चेंज रहता है तो इसलिए, और ये है दूसरे हमारे दूसरे क्वाड्रेंट में, तो दूसरे क्वाड्रेंट में साइन और साइन के उल्टे कोसेक प्लस के रहते हैं, बाकी सब माइनस के। तो साइन π-θ क्या हो जाएगा, प्लस का साइन थीटा। ठीक, y बराबर साइन इनवर्स, तो इसको लिखेंगे हम साइन π-θ, थीटा के स्थान पर हमारा π/3 है। ठीक है, तो इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये साइन π/3। ठीक, अब देखो ये साइन इनवर्स है, ये साइन है, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना आ गया π/3। तो ये π/3 जो है ये इस मुख्य मान शाखा परिसर के अंतर्गत आ रहा है। ठीक है, लिख देंगे अतः साइन इनवर्स साइन 2π/3 इज इक्वल टू π/3, ये उत्तर होगा। ठीक है, तो अब हम हल करेंगे प्रश्न नंबर 17। ठीक, प्रश्न नंबर 17 है tan इनवर्स tan 3π/4, इसका हमें मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए इसको लिख लेंगे, माना y बराबर tan इनवर्स tan 3π/4। ठीक है, अब हमें पता होना चाहिए ये tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। देखिए साइन इनवर्स का तो -π/2 और +π/2 इनके बराबर भी हो सकता है या इनके बीच में भी आ सकता है, लेकिन tan इनवर्स का जो है वो -π/2 से बड़ा होगा और +π/2 से छोटा होगा, ये इनके बीच का मान होगा tan इनवर्स का। ठीक है, तो लिखेंगे tan इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर -π/2 और +π/2 के बीच है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, y बराबर tan इनवर्स tan 3π/4। तो देखेंगे इसको, फिर इसका अंकिक मान पता कर लेंगे, पहले कितना लिख रहा है ये, कैसे करेंगे, 3 और पाई के स्थान पर 180/4, 4 एकम 4, 4 चौक 16, 2 बच गए,
4 पंजे 20 और 45 तिया कितने होते हैं, 3 पंजे 15, 15 का 5 और 3 चौक 12, 12 और एक हासिल का 13, 135 लिख रहा है ये, 10 135, ठीक है। तो 10 135 लिख रहा है, इसे हमारे 10 135 का मान ज्ञात करना। अब डायरेक्ट 10 135 का मान हमें पता नहीं है, तो हम इसको भी सूत्रों में दूसरों में तोड़ करके 10 135 का मान ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। वैसे 10 135 का मान डायरेक्टली -1 होता है, ठीक, अगर लगाना हो तो देखेंगे इससे, लेकिन हम सूत्र का उपयोग करके निकालेंगे, डायरेक्ट नहीं लगाएंगे। 10 इनवर्स 10, देखो ये है 135, तो 135 को हम कैसे लिख सकते हैं कि 135 का 135 ही रहे, किस रूप में लिख सकते हैं इसको, 180 में से कितने घटाएंगे जो 135 प्राप्त हो जाए, तो पहले 180 में से 135 घटा के प्राप्त हो जाएगा हमारे कि कितना घटाएं, 10 में से 5 गए तो 5 और यहाँ पे बचे 7, 7 में से 3 गए तो 4। अगर हम 180 में से 45 घटा दें तो हमें 135 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब 45 को हम पाई में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, पाई में बना लेंगे इसको, 45 को पाई में बनाएंगे तो π/4, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम 10 पाई माइनस π/4, ठीक है। इसका मतलब भी यही है 3 π/4, चाहे एलसीएम लेकर के भी आप इसको हल करके देख सकते हैं, ठीक है। अब इसका सूत्र होता है, ये भी दूसरे क्वाड्रेंट में ही है, तो ये होता है 10 पाई माइनस थीटा बराबर माइनस का tan थीटा, ठीक, ये होता है हमारा 10 पाई माइनस थीटा बराबर माइनस का tan थीटा होता है। तो अब इसको कैसे करेंगे देखेंगे आगे, y बराबर tan इनवर्स, देखेंगे ये क्या होता है हमारा 10 पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस का tan थीटा, तो ये आ जाएगा माइनस का tan थीटा, थीटा के स्थान पे यहाँ पे थीटा था तो थीटा लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारा π/4, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे π/4, ठीक। अब y बराबर tan इनवर्स, देखिए tan π/4, tan π/4 का मतलब है tan 45, और tan 45 का मान हम जानते हैं कितना होता है 1, ये माइनस ऐसे ही, और tan 45 का मान 1, तो देखिए आ गया ना tan 3 π/4 का मान -1, ठीक। अब y बराबर ये था tan इनवर्स माइनस का x बराबर माइनस का tan इनवर्स x, ये वाला फॉर्मूला था, ठीक है। जब tan इनवर्स के आगे माइनस का वो हो, ठीक है, x जब माइनस का दे रखा हो यहाँ पे कोण, यानी थीटा माइनस का दे रखा हो, तो क्या होता है, तो ये होता है tan इनवर्स माइनस x बराबर माइनस का tan इनवर्स x, तो ये माइनस आ जाएगा बाहर, माइनस tan इनवर्स 1, ठीक। अब ये जो 1 है ये tan में किसका मान होता है, माइनस का tan इनवर्स, ये होता है tan π/4 का, अभी यूज किया था ना tan π/4 का, इस वाले tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो कितना आ गया y का मान, y का मान आ गया माइनस का π/4, ठीक। ये यहीं पे भी हल हो सकता था, डायरेक्टली हम क्या करते, यहीं पे माइनस बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं, या इसको अगर शॉर्ट करना हो तो ऊपर ही लाइन में आ जाएगा इसका उत्तर। ये सूत्र हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं, tan इनवर्स माइनस x जो होता है वो माइनस का tan इनवर्स x होता है, ठीक है। तो अब हमारा x के स्थान पे हम इतना मानेंगे ये सब, तो tan इनवर्स माइनस का x, इसको पूरे को मानेंगे तो ये माइनस आगे आ जाएगा, ठीक है। y बराबर ये हो जाएगा माइनस का tan इनवर्स tan π/4, और y बराबर माइनस ऐसे ही tan इनवर्स से tan कैंसिल, तो कितना आ गया y का मान π/4, तो अतः tan इनवर्स tan 3 π/4 बराबर माइनस का π/4, ठीक है, ये आ गया इसका मान उत्तर, ठीक है। तो अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 18। देखिए प्रश्न संख्या 18 थोड़ा बड़ा है, लेकिन आसान तरीके से बिल्कुल समझेंगे और बिल्कुल पूरा का पूरा ध्यान से देखेंगे, सब समझ में आएगा, ठीक है। देखिए ये जो है यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है हमें,
तो ये है यहाँ पर साइन इनवर्स 3/5, ये है कोट इनवर्स 3/2। ठीक, इसमें हम कोई भी इस समय डायरेक्टली सूत्र नहीं लगा सकते हैं, तो इसको हम चेंज करके कोट में बना लें या टेन में बना लें, या फिर इसको चेंज करके साइन में बना लें। ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लग सकता है, या अगर हम इसको टेन में बना करके, इसको तो आराम से टेन में बन ही जाएगा ये, क्योंकि ये होता है कोट इनवर्स एक्स बराबर टेन इनवर्स 1/x। ठीक, अगर इसको हम टेन में बना लें तो ये वाला भी आराम से टेन में बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको साइन इनवर्स को टेन में बनाएंगे। ठीक, पहले इसका मान ज्ञात करने के लिए, ताकि हम फिर आराम से टेन इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स वाई का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, हल ये वाला सूत्र लगा करके टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का सूत्र लग करके फिर आराम से मान ज्ञात इसका हो जाएगा। ठीक है, बस इतना सा काम इसमें एक्स्ट्रा करना है। तो सबसे पहले तो वही शुरुआत वहीं से करेंगे, माना y बराबर टेन साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2। ठीक, अब दोबारा मान लेते हैं यहाँ पर तथा लगा करके, तथा इसमें जो ये साइन इनवर्स 3/5 है, इसके बराबर हमने थीटा मान लिया। ठीक, अब इसको और हल करेंगे तो ये साइन इनवर्स इधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, इस पे का इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब है 3/5 बराबर आ जाएगा साइन थीटा के। ठीक है, अब यहाँ से हम टेन थीटा का मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। ठीक, तो टेन थीटा बराबर साइन थीटा, तो ऐसे ही क्योंकि हमारे पास साइन थीटा का मान है, साइन थीटा का मान कितना है 3/5, लेकिन कोस थीटा का नहीं है। कोस थीटा का हम पाइथागोरस फिर में यहाँ पे उपयोग नहीं करेंगे, बड़ा हो जाएगा और भी ज़्यादा। ठीक है, कोस थीटा को हम डायरेक्टली साइन थीटा में लिख लेंगे, साइन थीटा बटे, देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट चढ़ा करके, इस पर क्या चढ़ा सकते हैं, स्क्वायर। ठीक है, इसका मतलब है कि स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, फिर कोस थीटा का कोस थीटा ही बचाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे, और ये जो कोस स्क्वायर थीटा लिख रहा है इसे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, अब हम यहाँ पर साइन थीटा के मान लगा देंगे, तो अब हम यहाँ पर साइन थीटा का मान लगाएंगे, तो साइन थीटा का मान लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा बराबर साइन थीटा का मान है हमारे पास 3/5, तो ऊपर वाले साइन थीटा का मान लगाया 3/5 बटे अंडर रूट 1 माइनस, यहाँ पे साइन पे स्क्वायर चढ़ रहा है तो साइन थीटा के मान पे भी स्क्वायर चढ़ा देंगे, 3/5 का वर्ग। ठीक, अब इधर हल कर लेंगे इसको, टेन थीटा बराबर 3/5 ऊपर वाला ऐसे ही बटा अंडर रूट 1 माइनस, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो 3 का वर्ग होता है हमारा 9 और बटे 5 का वर्ग होता है 25। ठीक, यह आएगा अब टेन थीटा बराबर 3/5 बटा 25 ही कम 25, 25 में से 9 घटाए तो 16/25, और ये किस चीज़ में है, अंडर रूट में। ठीक, तो ये हो जाएगा टेन थीटा बराबर 3/5 बटा, इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 का आएगा 4 और 25 का आएगा 5। ठीक, देखो ऊपर वाली भिन्न का हर भी कितना है 5 और नीचे वाली भिन्न का हर भी 5 है, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो टेन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबर आएगा 3/4। ठीक, अब हमारे थीटा का मान निकालना है, तो इधर जा करके ये क्या हो जाएगा, टेन पे इनवर्स आ जाएगा, तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4। ठीक, ये आ गया थीटा का मान। अब हमने जो मान रखा था इसे, चाहे इसे समीकरण नंबर 1 कह देंगे, तो अब समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, हमारे पता चल जाएगा कि साइन, ये जो साइन इनवर्स 3/5 है वो बराबर है टेन इनवर्स 3/4 के। ठीक है, ऐसे लिख देंगे चाहे समीकरण 1 से, साइन इनवर्स 3/5 बराबर है, देखो साइन इनवर्स 3/5 बराबर क्या मान रखा था, थीटा, और थीटा का मान कितना ज्ञात कर लिया, टेन इनवर्स 3/4, तो थीटा का मान यहाँ पर रखेंगे तो साइन इनवर्स 3/5 बराबर हो जाएगा हमारा टेन इनवर्स 3/4। ठीक, अब ये वाला मान हमने ज्ञात कर लिया, साइन इनवर्स 3/5 का मान आ गया हमारे पास टेन इनवर्स 3/4, उसको मुख्य समीकरण में लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको समीकरण 2 मानेंगे अगर मान रहे हैं तो,
और इसको मान लेंगे समीकरण 1। अब समीकरण 1 में रखेंगे मान ये वाला, ठीक है। ठीक है, तो अब मैंने वो सब साफ करके इधर लिख लिया है कि ये साइन इनवर्स 3/5 जो है हमारा बराबर आया था टेन इनवर्स 3/4 के। वो मैं आपको पीछे हल करके दिखा चुका हूँ कि ये कैसा आया था, ठीक है। अब हम इस मान को इसमें समीकरण 1 से लगा देंगे, ठीक है। समीकरण 1 में ये यहाँ से है, यहाँ से ऊपर का पहले ही था, ठीक है। ये मान हमने अभी अभी ज्ञात कर लिया था। अब इस वाले मान को समीकरण 1 में लगाएंगे रखने पर, तो रखेंगे क्या आएगा, y बराबर है हमारी समीकरण 1, y बराबर 10 ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 की जगह पे क्या रखेंगे अब, टेन इनवर्स 3/4, ठीक है। और देखेंगे 10 में ही क्यों बनाया ये हमने, क्योंकि इसके बाहर भी क्या है 10 है, इसलिए टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला लगा करके टेन इनवर्स से 10 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। प्लस देखो कोट इनवर्स 3/2 है ये, इसको ऐसे उतार लो एक बार, कोट इनवर्स 3/2। अब y बराबर 10 इनवर्स 3/4 प्लस इसको जब हम 10 इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसका ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2/3, ठीक है। क्योंकि सूत्र होता है कोट इनवर्स x बराबर टेन इनवर्स 1/x, ठीक। अगर इसके बटे में 1 मान लें तो ये क्या हो गया, इधर जा करके पलट गया, ठीक। इसी प्रकार हमने यहाँ पर पलट दिया। अब हम इसमें सूत्र लगा सकते हैं आराम से, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, तो ये हो जाएगा y बराबर 10 इनवर्स x प्लस y, ये है ना सूत्र, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का, तो टेन इनवर्स x प्लस y, x के स्थान पे हमारा 3/4 प्लस y के स्थान पे 2/3 मैन बटा 1 माइनस एक्स वाई, एक्स के स्थान पे 3/4 और y के स्थान पे 2/3, ठीक। बड़ा कोष्ठक। अब y बराबर 10 ऐसे ही बाहर का, टेन इनवर्स, इनको हल करेंगे तो दोनों का एलसीएम कितना जाएगा, भिन्नों का 12, 4 का पहाड़ा 12 में 3 बार, 3 के ऊपर गुणा करेंगे तो 9 प्लस 3 का पहाड़ा इसमें 4 बार, 4 के ऊपर गुणा करेंगे तो 8 और मैन बटा 1 माइनस 3 से 3 कैंसिल, 2 का ना 2, 2 दूनी 4, ये कितना बचा 1/2, ठीक। ये आ गया। तो देखिए अब इधर हल करेंगे क्वेश्चन को, तो ये हो जाएगा y बराबर, ये है हमारा 10 इनवर्स 10 इनवर्स 9 और 8 17/12 और मैन बटा, देखो जब ये है 1 और ये है इधर आधा, तो 1 में जब हम आधा घटाएंगे 1/2 का मतलब क्या होता है आधा, तो आधा ही बचेगा, यानी 1/2 बचेगा ये, ठीक है। अब 2 एकम 2, 2 छक्का 12, ऊपर वाली भिन्न के हर को नीचे वाली भिन्न के हर से काट दिया। y बराबर 10 इनवर्स कितना आ गया ये 17/6, ठीक है, 17/6 आ गया। अब देखो यह है 10, यह है 10 इनवर्स, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, y का मान कितना आ गया, y का मान आ गया 17/6, ठीक। ये हो गया इसका मान, अतः 10 ब्रैकेट साइन इनवर्स 3/5 प्लस कोट इनवर्स 3/2 बराबर कितना निकाला मान 17/6 उत्तर, ठीक है। तो अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 19, जो क्या है एक विकल्प है, लेकिन इसको भी हम पूर्ण रूप से समझेंगे कि ये कैसे आएगा उसके बराबर, ठीक है। तो इसको भी हल करने के लिए माना y बराबर कोस इनवर्स कोस 7 पाई/2
6। ठीक, अब कोस 7π/6 का मतलब समझ लेंगे कितना है। 7 गुणा 180/6, 6 18 और 0 ऐसे ही, 7 21, 210 लिख रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कोस इनवर्स का जो मुख्य मान शाखा परिसर है वो कहाँ से कहाँ तक है। सबसे पहले वो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे कोस इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर, कोस इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर जो है वो कितना है, 0 से और 180 के बीच है। ठीक, यानी 0, के बीच है। अब इसका जो मान आएगा वो 0 और 180 के बीच में आएगा। ठीक, तो ये है 210। अब हम 210 को दूसरे किस रूप में लिख सकते हैं देखेंगे। 210 का डायरेक्ट मान तो निकालेंगे नहीं, तो दूसरे रूप में लिख करके इसका मान निकालेंगे। 210 को हम दूसरे किस रूप में लिख सकते हैं, 210 को लिख सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे हम डायरेक्ट करेंगे। कुछ क्या करते हैं यहाँ पर देखेंगे ज़रा इस सवाल को करने का। अगर ये आ गया ऐसा मान लीजिए कि इसका मुख्य मान ज्ञात करने के लिए आ गया, विकल्प में नहीं आया ये क्वेश्चन, तो क्या करते हैं कि y बराबर ये है कोस इनवर्स कोस 7π/6। ठीक है, कुछ क्या करते हैं कोस इनवर्स से ये कोस कैंसिल, y बराबर 7π/6 उत्तर लगाई जाते हैं। ठीक है, लेकिन 7π/6 का मतलब क्या है, 210, जो कि ये क्या है इसके मुख्य मान शाखा परिसर के बाहर है। ठीक है, तो ये मान क्या है हमारा गलत। ठीक, तो इसको देखेंगे सही मान क्या होगा इसका, तो 210 है। इसको हम कैसे लिखेंगे देखेंगे। अब y बराबर कोस इनवर्स कोस, देखिए इसको हम 360 में से घटा करके लिख सकते हैं। 360 में से कितना घटाएं कि 210 आए, तो 360 में से ये पता करने के लिए कि कितना घटाएं, पहले 210 को ही घटा लेंगे। तो 0, 5 और 1, यानी 360 में से हमें 150 घटाना चाहिए, जिससे कि मान कितना आएगा हमारा, 210 का 210 ही रहेगा। और 360 को पाई में लिखेंगे तो कैसे लिख लेंगे, 2π, क्योंकि 2 गुणा पाई का मान कितना होता है 180, और 180 दूनी 360। ठीक है, तो 2π माइनस, अब 150 को पाई में बनाओ, कितना घटाना है हमें, 210 था नहीं हमारे यहाँ पे, तो 210 लाने के लिए हमें कितना घटाना है, 150। अब 150 को डायरेक्ट यहाँ पे 150 नहीं लिखेंगे ऐसे, इसको किस चीज़ में लिखेंगे हम, पाई में बना करके। तो इसको पाई में बना लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 पंजे 15 और 3 छंग 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5π/6। ठीक, इस प्रकार से सवाल को कन्वर्ट कर लेंगे पहले। ठीक, देखिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, ये है हमारा कोस 360 माइनस थीटा, तो ये सूत्र होता है इसका कोस 2π माइनस थीटा बराबर होता है हमारा कोस थीटा। ठीक, अब यहाँ पे थीटा था तो थीटा लिखा, लेकिन हम हमारा यहाँ पे थीटा के स्थान पे क्या है, कोस 360 माइनस 5π/6 है। ठीक है, तो थीटा के स्थान पे कितना हमारा 5π/6, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 5π/6। ठीक, अब हो जाएगा कोस इनवर्स से कोस इनवर्स कैंसिल, तो y बराबर कितना आएगा इसका मान, 5π/6, ये होगा इसका मुख्य मान। ठीक है, देखो 5π/6 का मतलब कितना होता है, ये होता है 150, और 150 जो होता है वो 0 और पाई के बीच में है, तो इसका जो मुख्य मान है वो कितना होगा, 5π/6 होगा। ठीक है, अगर यहीं पर डायरेक्ट कर देते कोस इनवर्स से कोस इनवर्स से वाला कोस कैंसिल, तो 7π/6 जिसका मतलब था 270, वो इसके बीच में नहीं आ रहा था। ठीक है, लिखेंगे अतः कोस इनवर्स कोस 7π/6 बराबर आएगा, इसका मुख्य मान कितना है, 5π/6 है। ये इसका उत्तर है। ये विकल्प था, लेकिन फिर भी इसको पूरी तरीके से समझा दिया गया है विस्तार से हल करके। देखिए अब देखेंगे प्रश्न संख्या 20 को। यह है साइन इनवर्स π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करना है हमको। तो इसका मान ज्ञात करने के लिए इसे y बराबर मान लेंगे, माना y बराबर साइन π/3 माइनस साइन इनवर्स माइनस का 1/2। ठीक है, अब y बराबर साइन ऐसे ही, π/3 भी ऐसे ही, माइनस, देखिए सूत्र होता है साइन इनवर्स
माइनस एक्स बराबर माइनस का साइन इनवर्स एक्स। ठीक, ये होता है साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर होता है माइनस का साइन इनवर्स एक्स। तो एक्स के स्थान पे हमारा माइनस का 1/2, तो ये जो माइनस है ये कहाँ जाएगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो जब ये वाला माइनस बाहर आएगा निकल करके, तो यहाँ पे जो माइनस था ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस। अब हो जाएगा ये साइन इनवर्स 1/2। ठीक, एक्स तो ऐसा कैसे ही रहता है ना। अब y बराबर साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स 1/2। साइन में किसका मान होता है, 1/, होता है साइन में π/6 का मान, यानी साइन 30 का मान। ठीक, तो इसको लिख लेंगे हम साइन π/6, और इधर को लिख देंगे चाहें साइन π/6 का जो मान होता है वो होता है 1/2। तो 1/2 की जगह पे हम साइन π/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा y बराबर साइन π/3 प्लस साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो क्या बचेगा यहाँ से π/6। ठीक, अब y बराबर साइन 6, इसका एलसीएम आ जाएगा, और 3 का पहाड़ा जब हम इसमें 6 में पढ़ेंगे तो कितनी बार, 2 बार, और 2 के ऊपर गुणा करेंगे तो 2π प्लस 6 का पहाड़ा इसमें 1 बार और 1π ऐसे ही। ठीक, तो ये आ जाएगा y बराबर साइन 2π और 1π 3π/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया y बराबर साइन π/2, और साइन π/2 का मान कितना होता है 1, यानी साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो इसका मान आ गया 1। लिख देंगे अतः साइन ब्रैकेट π/3 माइनस साइन इनवर्स -1/2 बराबर 1, इसका मान कितना होगा 1 होगा। ठीक है, ये विकल्प भी हल करके आपको बता दिया गया है। ठीक है, देखिए अब हम हल करेंगे प्रश्न संख्या 21। ठीक है, प्रश्न संख्या 21 है tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस का √3। इसको हल करना है, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका मान ज्ञात करेंगे हल। माना y बराबर tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस का √3। ठीक, अब y बराबर tan इनवर्स, देखो ये जो है tan में किसका मान होता है √3, tan 60 का। ठीक, तो इसको हम लिख लेंगे tan π/3। ठीक है, माइनस कोट इनवर्स और माइनस ये जो मान है √3, ये कोट में किसका होता है, ये होता है π/6 का, तो इसको लिखेंगे हम कोट π/6। ठीक है, अब यहाँ पे ये tan से tan यहीं पे हम ख़त्म कर लेंगे। क्यों, क्योंकि tan इनवर्स की जो मुख्य मान शाखा परिसर होता है tan इनवर्स का, वो होता है, यहाँ पे लिख देंगे tan इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर, tan इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर -π/2 से +π/2 होता है, तथा कोट इनवर्स x का मुख्य मान शाखा परिसर, मुख्य मान शाखा परिसर इसका होता है 0 से π के बीच है। ठीक, तो ये होता है इनका मुख्य मान शाखा परिसर। अब यहाँ पे देखेंगे हम tan से tan कैंसिल कर देंगे, तो ये बचेगा हमारा π/3 जो कि इस परिसर के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन इसको हम ये जो है अभी इसको हम ऐसे ही कोट से कोट कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे माइनस भी लिख रहा है, और हम जानते हैं कि ये जो होता है कोट -x, कोट इनवर्स -x, ये होता है हमारा डायरेक्ट माइनस कोट इनवर्स x के बराबर नहीं होता है ये। ठीक है, अगर ऐसा होता तो हम इसको यहीं पे सॉल्व कर लेते, तो ये जो होता है इसका, ये है इसका गलत सूत्र। ठीक, इसका सही सूत्र क्या होता है, इसका सही सूत्र होता है ये कोट इनवर्स -x बराबर पाई माइनस कोट इनवर्स
एक्स, ठीक है, ये होता है। अगर हम इस रूप में इसको यहाँ पे लिखेंगे तो कोई भी ज़्यादा हमारे तई सुविधा प्राप्त नहीं होगी, इसलिए हम इसको दूसरे उसमें कन्वर्ट करके जब करेंगे, ठीक है। तो 10 को तो यहीं पे सॉल्व कर देंगे, 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा π/3, ठीक। आगे का हल करेंगे अब, तो tan इनवर्स से तो tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा y बराबर tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल, यहाँ से बचेगा π/3 माइनस कोट इनवर्स। देखो अब इसको कहे तोड़ेंगे, इसको तोड़ेंगे हम जानते हैं कि कोट पाई माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का कोट थीटा, ठीक। इसका मतलब है अगर हम इसी कोण को पाई में से यानी 180 में से घटा करके लिखें तो हमें बताइए माइनस का कोट थीटा प्राप्त होता है। अभी हमारे पास माइनस का कोट थीटा है ऑलरेडी। अगर हमारे पास माइनस का कोट थीटा है तो अगर हमें इस वाले साइड से ये वाली साइड लिखनी है तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि माइनस अपने आप हट जाएगा, देखो। और बस क्या करना है, कोण में क्या परिवर्तन करना है, कोट का कोट ही रहना है, बस कोण में परिवर्तन करना है। क्या करना है, कोण को पाई में से घटा करके लिखना है केवल, ठीक है। तो इसको लिखेंगे हम कोट पाई माइनस π/6, ठीक है। तो देखो कोट पाई माइनस π/6, यहाँ पे था कोट पाई माइनस थीटा तो माइनस का कोट थीटा, यह है कोट पाई माइनस π/6 तो माइनस का कोट माइनस का कोट π/6 हो जाएगा ये, ठीक है। इस प्रकार इसको हमने चेंज कर लिया। अब यहाँ पे कोट से अभी इसको अब क्या कर लेंगे, अब इसको हल कर लेंगे थोड़ा सा एलसीएम लेकर के, ठीक है। y बराबर π/3 माइनस कोट इनवर्स कोट, ये देखिए कितना आएगा, ये 6 पाई, 6 पाई में से 1 पाई घटाया तो 5 π/6, ठीक। अब कोट से कोट कैंसिल हो जाएगा तो y बराबर बचेगा π/3 माइनस 5 π/6। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये y बराबर इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 3 का पहाड़ा 6 में 2 बार, 2 के ऊपर गुणा करेंगे तो 2 पाई माइनस 6 का पहाड़ा 6 में 1 बार और 1 के ऊपर गुणा करेंगे तो ये 5 पाई, ऐसे ही, ठीक है। अब y बराबर देखिए 5 पाई माइनस के हैं, 2 पाई प्लस के हैं, तो ये माइनस के बचेंगे यहाँ से 3 पाई और बटे 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो y का मान कितना आ गया, माइनस का π/2, ठीक। y का मान कितना आ गया, माइनस का π/2। अतः tan इनवर्स √3 माइनस कोट इनवर्स माइनस √3 का मान है माइनस का π/2, ठीक। यह है हमारा उत्तर, ठीक है।